नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध पुस्तक निशा निमंत्रण से यह कविता ली गई है। निशा निमंत्रण कविता चित्रात्मक शैली में भावनात्मक शब्दों के साथ लिखी गई है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें एक तरफ चित्र बनाया गया है और उस चित्र के माध्यम से जो भावनाएं उभर करके सामने आई है कवि के मन में, उसको उन्होंने शब्दों के माध्यम से अगले पेज पर, अगले पन्ने पर उकेर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि निशा निमंत्रण की यह कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है हमें क्या सिखाती है। देखते हैं बच्चों कि इस कविता में कवि किस तरह से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। कवि की प्रेयसी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी निराशा उसके मन में उत्पन्न होता है। तो देखते हैं बच्चों हम लोग कि इस कविता में कवि किस तरह अपनी भावनाओं को प्रकट किए हैं। कविता इस तरह से शुरू होती है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्षण प्रतिक्षण बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दर्शाया है। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से ढल रहा है। इस कारण वह सोचकर कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए, दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल अर्थात लक्ष्य या उद्देश्य तक शीघ्र पहुंचने हेतु जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य अर्थात अपने रहन बसेरे यानी घर या प्रिय तक शीघ्र पहुंचने की आतुरता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता अर्थात समय शीघ्रता से बीतता हुआ प्रतीत होता है। कवि बार बार दोहराता है कि दिन शीघ्रता से ढल रहा है। बच्चों, इन पंक्तियों की भाषा अत्यंत सरल है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा पंथी भी जल्दी जल्दी में ई की आवृत्ति के कारण स्वर मैत्री अलंकार भी इसमें देखने को मिलता है। भाषा संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी सरल है, सुकोमल है व प्रभावमयी है। जल्दी जल्दी का प्रयोग मन की व्याग्रता को सहज अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अगले छंद को देखें हम। उसमें कवि क्या लिखता है बच्चों कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कभी प्रत्याशा का मतलब होता है आशा, नीड़ यानी घोंसला,
पर यानी पंख, चंचलता का अर्थ होता है गतिशीलता। देखिए इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है बच्चों कि चिड़िया का उदाहरण दिया गया है मानव के साथ समन्वय स्थापित करके। कवि कहता है कि दिन की शीघ्रता से ढलता देख करके वह ध्यान करके बच्चे की ओर इंगित करके कवि व्याकुलता को दर्शाता है। कहता है कि बच्चे जो हैं इंतजार कर रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे, घोंसले से झांक रहे होंगे। चिड़िया का उदाहरण यहाँ पर कवि दिया है। और यही ध्यान जब एक चिड़िया के परों में पड़ता है, पंखों में पड़ता है, तो वह जल्दी 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 भागने लगता है और अपने घोंसले तक पहुंच करके अपने बच्चों को भोजन देना चाहता है। क्योंकि दिन जो है बहुत जल्दी जल्दी ढलते रहता है। चिड़ियों के पर और अधिक चंचल हो जाते हैं कि हम चलिए घर जल्दी पहुंचे, अर्थात वे और तेजी से अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती हैं। कवि पुनः कहता है कि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। बीतते समय के साथ शीघ्रता से उड़ करके अपने घोंसले की ओर वापस लौटती चिड़ियों के परों की चंचलता गति से कवि भी प्रभावित होता है और कहता है जैसे चिड़िया भागती हुई पहुंचती है, उसी तरह मानव भी, मनुष्य भी अपना काम से जब लौटता है तो जल्दी से घर पहुंच करके अपने बच्चों से, अपने प्रियजन से मिलने की आशा रखता है। इसमें भी संस्कृत निष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु सहज है, सरल है, कोमल भाषा का प्रयोग हुआ है। अभिव्यक्ति की सरलता भी बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। मार्मिक बिंबों तथा भाव प्रवणता की अभिव्यक्ति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद बच्चों देखते हैं हम लोग तीसरा छंद। कभी यहाँ पर बड़ी ही निराशा से अपना भाव प्रकट करता है और लिखता है क्या कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि कहता है क्या, यहाँ कवि अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण विद्यमान शिथिलता और हृदय की व्याकुलता का वर्णन करता है। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन उससे मिलने के लिए न कोई व्याकुल है और न ही उत्कंठित है, इसलिए वह उसके लिए शीघ्रता करे। किसके लिए शीघ्रता करे? कवि के अनुसार वह भाव उसके पैरों की गति को और शिथिल कर देता है तथा उसके हृदय में व्याकुलता और विवलता की भावना को बढ़ाता है। वास्तव में कवि अपने प्रियतम का संसर्ग चाहता है। वह पुनः दोहराता है कि दिन अर्थात समय शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है, ऐसे में उसमें भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता रहनी चाहिए, लेकिन उसके घर में तो कोई नहीं है, बेचारा जाए तो कहाँ जाए। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी निराशा कवि के मन में उत्पन्न होती है अपने लिए। फिर इन पंक्तियों के हम लोग भाव सौंदर्य काव्य समय थोड़ा सा भी बातें इस पर कर लेते हैं। तो इनकी भी भाषा सरल है, प्रवाहमयी है, इसमें गेयता का गुण भी देखने को मिलता है। अभिव्यक्ति की सरलता से इसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। कवि ने जिस बिंब का प्रयोग करना चाहा है वह उसमें सफल हो गया है। जल्दी जल्दी में तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ही, साथ ही कौन, किसके आदि के प्रयोग के कारण प्रश्नालंकार भी इसमें
देखने को मिल रहा है। मुझसे मिलने में म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा भी संपूर्ण कवित्व में आपको देखने को मिल रहा है। तो बच्चों, इस तरह से यह कविता आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए और साथ ही अपना सुझाव दीजिए। इसके अलावा आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी कविताएं और पाठ लेकर के उपस्थित होता रहूं। धन्यवाद।